टोनी का रिएक्शन देखो, वो जेन्युइनली शॉक था। कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन है जहाँ एक टोनी स्टार्क वेरिएंट डॉक्टर डूम बन जाता है। सीक्रेट वॉर्स में तीनों स्पाइडरमैन होंगे। पीटर पूछेगा आर यू इन देयर, और डूम एक सेकंड के लिए टोनी बन जाएगा। दोनों ने अपनी आइडेंटिटी एक मास्क के पीछे छुपा ली। कोइंसिडेंस है ये सब या मार्वल ने 2008 में ही डिसाइड कर लिया था कि टोनी स्टार्क का सफर डॉक्टर डूम पे खत्म होगा। ये मार्वल का सबसे जीनियस मूव है एंड गेम के बाद। यार मैं आज तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो सुन के पहले लगेगा मैं पागल हूँ, पर जब पूरा सुनो तो रात को नींद नहीं आएगी। मार्वल ने 2008 से एक प्लान बनाया था और हम सब देखते रहे। थ्योरी ये है कि टोनी स्टार्क हमेशा से डॉक्टर डूम था, हमेशा से आयरन मैन 1 से, और इसके सबूत हमें 18 सालों से मिल रहे हैं। एमसीयू के हर फिल्म में छुपे हुए हैं और हम वो सबूत एक एक करके खोलेंगे, और जब खत्म होगा आप खुद डिसाइड करो ये कोइंसिडेंस है या मार्वल का सबसे बड़ा प्लान। शुरू करते हैं एंड गेम के टाइम ट्रेवल सीन से। टोनी अपने बाप हावर्ड स्टार्क से मिलता है पास्ट में। टोनी का रिएक्शन देखो, वो जेन्युइनली शॉक था, कुछ तो ऑफ था, और फैंस ने नोटिस किया मारिया स्टार्क प्रेग्नेंट थी उस सीन में। मतलब टोनी पहले से एग्जिस्ट करता था, तो ये कौन था मारिया के पेट में? थ्योरी ये है टोनी स्टार्क एक्चुअली अडॉप्टेड था। हावर्ड और मारिया का असली बेटा आर्नो स्टार्क कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, और अगर टोनी अडॉप्टेड था तो उसकी असली आइडेंटिटी क्या थी? कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन है जहाँ एक टोनी स्टार्क वेरिएंट डॉक्टर डूम बन जाता है, और एमसीयू में आरडीजे का डूम टोनी का चेहरा पहना हुआ है। ये कास्टिंग डिसीजन नहीं है, ये रिवील है। मार्वल ने 18 सालों से ये छुपा रखा था। अब आयरन मैन 1 पे आते हैं। टोनी स्टार्क एरोगेंट, जीनियस, खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझता था, दुनिया उसकी मुट्ठी में थी। ये बिल्कुल डॉक्टर डूम का पर्सनैलिटी प्रोफाइल है। डूम भी एरोगेंट था, जीनियस था, और खुद को दुनिया से सुपीरियर समझता था। कोइंसिडेंस? शायद। पर आयरन मैन 3 में टोनी पीटीएसडी से गुजर रहा था, पैरानोइया था, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बना रहा था। ये वही साइकोलॉजी है जो डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी में है। ट्रॉमा के बाद एक ऑब्सेसिव नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। डूम का चेहरा जला था, टोनी का सूट था। दोनों ने अपनी आइडेंटिटी एक मास्क के पीछे छुपा ली, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने खुद एक एआई बनाया जो दुनिया को कंट्रोल करने लगा। डूम भी रोबोट्स बनाता है दुनिया कंट्रोल करने के लिए। ये सिर्फ पैरेलल नहीं, ये ब्लूप्रिंट है। अब एंड गेम का वो मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। टोनी ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनी और स्नैप किया, थैनोस और उसकी आर्मी को खत्म किया और मर गया। पर यार रुको, कॉमिक्स में एक स्टोरी है जहां डॉक्टर डूम ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज की थी। डूम ने खुद को गॉड डिक्लेयर किया था, बिल्कुल वही जो टोनी ने एंड गेम में किया। आई एम आयरन मैन, 3 वर्ड्स और एक स्नैप। टोनी ने गॉड की तरह रियलिटी चेंज कर दी, और फिर वो मर गया या मारा गया। रूसो ब्रदर्स ने एक टिकटॉक पोस्ट किया जिसमें एक तरफ आयरन मैन मास्क था, दूसरी तरफ डॉक्टर डूम मास्क। दोनों मास्क एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कैप्शन था नो सीरियसली व्हाट्स गोइंग ऑन। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डायरेक्टली कह रहा है ये दोनों एक ही है। टोनी मरा नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। एक यूनिवर्स में टोनी मरा, पर मल्टीवर्स में एक टोनी ने कुछ और चूज किया, डूम बनना चूज किया। अब यहाँ स्पाइडरमैन आता है, और ये कनेक्शन सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। ब्रांड न्यू डे में पीटर अकेला है, टोनी को याद करता है। टोनी ही था जो उससे बिलीव करता था, और डूम्सडे में पीटर नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म है। क्यों? थ्योरी ये है ब्रांड न्यू डे में एक मोमेंट होगा जहां पीटर को रियलाइज होगा कि डूम और टोनी का कनेक्शन है। पीटर ही वो बंदा है जो टोनी को सबसे ज्यादा जानता था, और अगर कोई ये सच पकड़ सकता है तो वो पीटर है। सीक्रेट वॉर्स में पीटर का यही रोल होगा, वो डूम के सामने खड़ा होगा और टोनी को उस मास्क के पीछे देख पाएगा। इनसाइडर कहते हैं सीक्रेट वॉर्स में तीनों स्पाइडरमैन होंगे, टॉम, टोबे, एंड्रो, पर टॉम हॉलैंड का पीटर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो अकेला है जो टोनी स्टार्क को पर्सनली जानता है। वो अकेला है जो डूम से पूछ सकता है टोनी ये तुम हो, और वो एक सीन सिनेमा हिस्ट्री में इमॉर्टल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डूम टोनी नहीं तो उसका चेहरा टोनी जैसा क्यों है? मार्वल ने ऑफिशियली कुछ नहीं बताया, पर सिनेमा कॉन में डूम का एक डायलॉग था, समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डेटर। ये लाइन टोनी की तरह नहीं है, ये डूम की तरह है। एक्सेंट है ईस्टर्न यूरोपियन, लथवेरिया का रूलर। मतलब ये टोनी नहीं, ये एक अलग विक्टर वॉन डूम है। पर फिर चेहरा क्यों सेम है? थ्योरी ये है डूम एक टोनी स्टार्क वेरिएंट था, एक ऐसे यूनिवर्स से जहां टोनी ने थैनोस को रोक लिया था, स्नैप नहीं हुआ था वहां। उस यूनिवर्स में टोनी जिंदा रहा, पर टाइम और पावर ने उसे बदल दिया, वो डूम बन गया। और अब वो हमारी यूनिवर्स में आया है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का टोनी मर चुका है और कोई नहीं पहचान सकता उसे, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में टोनी डेड है। परफेक्ट डिस्गाइज, अपने दुश्मन का चेहरा पहनो और कोई सस्पेक्ट ही नहीं करेगा। ये मार्वल का सबसे जीनियस मूव है एंड गेम के बाद। और फिर सीक्रेट वॉर्स में वो मोमेंट आएगा, बैटल वर्ल्ड पे डूम गॉड एम्परर है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, हीरोज लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, और फिर पीटर
अपना टॉम हॉलैंड का पीटर डूम के सामने आता है और मास्क हटा देता है और टोनी का चेहरा दिखता है। पूरा थिएटर रुक जाएगा क्योंकि ये वही चेहरा था जिसने कहा था आई लव यू 3000। यही चेहरा था जिसने स्नैप किया था, यही चेहरा था जिसने पीटर पे बिलीव किया था और अब यही चेहरा एक विलन का है। पीटर पूछेगा आर यू इन देयर और डूम एक सेकंड के लिए टोनी बन जाएगा और फिर वापस डूम। ये एमसीयू का मोस्ट इमोशनल मोमेंट होगा एंड गेम के बाद और ये 2008 से प्लान था। तो ये था मार्वल का 18 साल का प्लान। टोनी का अडॉप्शन सीक्रेट, आयरन मैन 1 से डूम का पर्सनालिटी, एंड गेम का इन्फिनिटी स्नैप, रूसो ब्रदर का टिकटॉक और पीटर पार्कर जो सच जानता है। ये सब पीसीज एक पजल के हैं जो दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में कंप्लीट होगा। कोइंसिडेंस है ये सब या मार्वल ने 2008 में ही डिसाइड कर लिया था कि टोनी स्टार्क का सफर डॉक्टर डूम पे खत्म होगा? मैं तो बिलीव करता हूँ ये प्लान था। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ, टोनी स्टार्क हमेशा डूम था या ये सिर्फ कास्टिंग डिसीजन था? अगर ये थ्योरी आपका दिमाग घुमा पाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मार्वल फैन दोस्तों को टैग करो। मिलते हैं अगली थ्योरी में।